अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं रुका था सबके लिए आने को। नहीं नहीं, स्टार्ट करो। 8:05 हो गया। सिर्फ 8 बजने के ओके, बाद चलेगा। मिनट के लिए रुकना है। ठीक है। गुड इवनिंग सब सर। लोग गुड इवनिंग। सब लोग कैमरा ऑन कर दो। ओके, रिकैप। ठीक है, चलेगा। तो स्क्रीन दिख रही है? यस ठीक है। लास्ट क्लास में बेसिकली थोड़ा सा HTML नहीं, एक्चुअली CSS ही कवर किया था मोस्टली। HTML का सिर्फ एक फॉर्म टैग, सर, वो आई गेस। जेएस तक हो गया अपना। जेएस स्टार्ट हाँ किया था हाँ, लास्ट क्लास। ओके। तो एंड हाँ, मतलब JS भी था। CSS का जो ये स्ट्रक्चर रहता है, ये वाला बॉक्स मॉडल, ये मैंने बस एक्सप्लेन किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी ये वेबसाइट है सपोज, तो वेबसाइट में मैं कंट्रोल शिफ्ट और C करूँगा, तो बेसिकली ये अपना क्या बोलते हैं इसको, कोड वगैरह जो भी वेबसाइट पे दिख रहा है वो इधर साइड में दिखेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट। तो ये खुलने के बाद अपने को बेसिकली पता चलता है हर एक एलिमेंट कैसे कैसे काम कर रहा है। लाइक ये अभी डिव क्लास है, तो ये जो भी बॉक्स दिख रहा है तुम्हें, तो वो डिव क्लास है पूरा। उसके बाद डिव के अंदर ये H1 आया, फिर ये आया। तो ये बेसिकली इंस्पेक्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन डीबगिंग। तुम्हें अगर कुछ गलत दिख रहा है वेबसाइट पे, तो उसके लिए तुम्हें ये इंस्पेक्ट करके देखना होगा। तो इसमें मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा, दिस इज कंट्रोल शिफ्ट C करके भी वही आता है। तो इससे मेरे को माउस से सिलेक्ट करने आता है कोई भी एलिमेंट, जैसे कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो वैसे करके सपोज जिधर भी एरर आ रहा है, लाइक लेट्स से कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया ऊपर आ रहा है, मेरे को सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा ये देखने के लिए पहले इधर मैं लाइक वो से मतलब ये करूँगा, ढूंढूंगा उसको। एंड देन जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को दिखता है कि अच्छा, ये क्लास बॉक्स मॉडल डेमो जो है उसमें है ये कंटेंट एरिया। और फिर मैं यहाँ पे जाके लेट्स से index.html में वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको राइट, अभी बेसिकली मेरे को एक्सप्लेन ये करना था एज अ रिकैप लास्ट क्लास में, कि सपोज इस पे हवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जो सबसे बाहर का जो बॉर्डर दिख रहा है दैट इज द मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन मतलब जो वो टैग है, वो टैग और बाकी जो टैग्स है उनका स्पेस मार्जिन होता है। ठीक है, फिर आता है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब जो ये एक डार्क ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये दैट इज बॉर्डर। बॉर्डर के बाद आता है पैडिंग। पैडिंग जो होता है वो कंटेंट और जो टैग है बॉर्डर उनके बीच का स्पेसिंग होता है। एंड देन आता है कंटेंट। ठीक है, तो ये बॉक्स मॉडल रहता है बेसिकली, ये हर एक टैग में यही अप्लाई होता है। कि सपोज अभी ये वाला टैग देखे, तो इसमें सिर्फ टॉप और बॉटम मार्जिन है, इसमें ना तो पैडिंग है ना तो बॉर्डर है। इसमें गए तो इसमें मार्जिन भी है, बॉर्डर भी है, पैडिंग भी है और कंटेंट है। अगर इसमें गए तो फिर से सिर्फ मार्जिन है। तो ऐसे करके हर एक CSS का एलिमेंट स्टाइल होता है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सीधा कंटेंट है। ठीक है, तो ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन इसको कोड में लिखने आना।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ हर टाइम, कि ये जो भी है, ये अभी तुम लोग हार्ड कोडिंग से तो मतलब एक डेवलपमेंट लेवल पे तुम लोग ये खुद से नहीं लिखने वाले हो, बहुत इनएफिशिएंट है। एंड इसको बेसिकली मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे एआई यूज करके, चैट जीपीटी या फिर जो भी है वो यूज करके ये सब स्टाइल्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें समझ में आए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है इधर। तो अभी ये एक रिकैप था, एंड दूसरा रिकैप ये था कि अपन ने जावास्क्रिप्ट जो है, तो उसके मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, क्या रहता है एग्जैक्टली, वो देखा। तो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें दो ही चीज़ें होते हैं, लाइक जैसे अभी C++ वगैरह में कैसे इंट, फ्लोट, डबल ये सब रहता है, तो वैसा कुछ भी नहीं इधर। इधर सीधा लेट है और कॉन्स्ट है। लेट मतलब तुम इसको बदल सकते हो बाद में जाके, कॉन्स्ट मतलब ये वैसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कॉन्स्ट को चेंज करने गए, लाइक अभी इधर कंसोल में गए, ठीक है, इधर तुम रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो अगर इधर कॉन्स्ट a=10 किया और फिर a=20 किया, तो एरर देगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कॉन्स्ट को तुम कभी चेंज नहीं कर सकते हो। तो कॉन्स्ट का यूज ऐसे होता है कि मेमोरी वगैरह ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहती है, बस उतना ही है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल सीखे। उसके बाद फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखा, कि जो भी कोड तुम्हें बार बार रिपीट करना है, उसके लिए तुम एक फंक्शन डिफाइन करो, फंक्शन के अंदर वो कोड लिख दो। तो फिर किधर भी ये बोला, ग्रीट बोला, तो वो सीधा ये रन करेगा, और फिर इसमें कितने भी लाइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उस दैट इज द यूज ऑफ फंक्शंस। फिर उसके बाद सीखा कि ये जो फंक्शंस वगैरह है ये कॉल कैसे करते हैं इधर से। तो वो बेसिकली बटन जो रहता है, बटन का एक ऑन क्लिक करके रहता है पैरामीटर। जैसे अभी इधर ऊपर एक सपोज इधर देखेंगे, तो इधर क्लास करके एक पैरामीटर रहता है, ठीक है। फिर इधर लेट्स से मेटा टैग में नेम करके रहता है, इसमें कैर सेट रहता है। तो वैसे ही इसमें बटन या फिर कोई भी इंटरैक्टिव एलिमेंट रहा, तो उसमें अपने को ऑन क्लिक करके, या फिर ऑन हवर भी रहता है, एक ऑन हवर इक्वल्स, ठीक है। और फिर इसमें तुम बेसिकली अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। एंड एक तो इधर ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, नहीं तो फिर इसमें से फंक्शन कॉल कर सकते हो जो जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड होगा। अभी दो टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जावास्क्रिप्ट दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड सीएसएस भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इधर ही स्टाइल करके जो टैग है वो यूज किया, और स्टाइल टैग में जो भी सीएसएस है वो लिख दिया सीधा, राइट। एंड देन दूसरा है कि तुमने ये लिंक टैग का यूज किया, एंड देन लिंक करके रेल स्टाइल शीट, एंड देन अपना href, और फिर जो भी फाइल का नाम है index.css, ठीक है, ऐसे किया। तो ये दो तरीके से तुम CSS को रेफर कर सकते हो। अभी index.css, इसको सपोज मैंने कंट्रोल क्लिक किया, जो भी मैं शॉर्टकट्स बताते जा रहा हूँ, ये थोड़ा लाइक तुम बेसिकली सपोज अभी मीटिंग चालू है, राइट, मीटिंग चालू है, तो दूसरे साइड में कोई भी नोटपैड या फिर कुछ भी खोल के रखो, एंड देन उस पर लिखते जाओ जो भी शॉर्टकट्स में बोल रहा हूँ। तो फिर उससे तुम्हें भी याद होने लगेगा, तुम्हारा भी डेवलपमेंट स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी इधर मैंने कंट्रोल क्लिक किया, ठीक है, तो उससे जो मैं फाइल इधर रेफर कर रहा हूँ वही खुल रहा है इधर, राइट। अगर मैं इधर से भी गया तो इधर वही फाइल डिफाइंड है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, इधर भी वही फाइल डिफाइंड है, एंड इधर से भी मैं वही फाइल रेफर कर रहा हूँ, एंड देन इसमें सारे जो भी स्टाइल्स वगैरह है वो सब लिख के रखे। तो दैट इज लाइक टू वेज यू कैन इम्प्लीमेंट CSS। एंड देन इन द सेम वे जो जावास्क्रिप्ट रहता है वो भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो रहता है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट एंड देन index.js, ठीक है, ये ऐसे। और फिर index.js जो भी
अभी इधर मैंने बनाया नहीं है वो फाइल, तो फिर इधर क्लिक करके भी नहीं होगा, ठीक है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं अब तक? यस। ठीक है, ओवरलोड होगा तो बता दो, मैसेज कर दो। एंड देन दूसरा वे है कि इधर अगर एसआरसी नहीं लिखा रहेगा तो बेसिकली इधर अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो तुम लोग। जैसे अभी जो वीएस कोड का ऑटो कंप्लीट है वो भी अभी ये दे रहा था, ऑटो कंप्लीट दे रहा था, तो वैसे ही इधर अंदर कुछ भी लेट नेम इक्वल्स नील, ठीक है, तो ऐसे तुम लोग इसमें भी लिख सकते हो। एंड देन console डॉट लॉग ये ऑटो कंप्लीट, तो नेम को इधर रेफर करके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन ने बेसिकली 3 सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन सीखे थे। एक तो है अपना console डॉट लॉग। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, यही जो कंसोल मैंने खोल के रखा है इधर, तो ये कंसोल में कुछ भी प्रिंट करना रहा, जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन वगैरह में होता है प्रिंट फंक्शन होता है, C++ में सी आउट होता है, तो वैसे ही इधर कंसोल होता है जिसमें सब कुछ प्रिंट होता है, राइट। तो इसमें प्रिंट करना रहा तो अपन console डॉट लॉग फंक्शन से कर सकते हैं। ये प्रिंट हो गया। एंड दूसरा फंक्शन था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये दूसरा फंक्शन था। इससे बेसिकली कोई भी अपन ने सपोज ये डिफाइन क्या रहेगा, किसी भी टैग में सपोज ये वाला H1 टैग ले लेते हैं। H1 टैग में मैंने आईडी डिफाइन क्या रहेगा कि हेडिंग, ठीक है, इसको सेव किया। तो हेडिंग टैग तो मतलब मेरे को ये टैग चाहिए रहेगा अगर जावास्क्रिप्ट से मेरे को ये टैग एडिट करना है, तो वो कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन वो आईडी में मैं पास करूँगा हेडिंग, एंड देन उससे वो जो टैग है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अभी सपोज मेरे को ये जो टेक्स्ट है इसको मेरे को एडिट करना है, तो वो कैसे एडिट करूँगा, ये जो टेक्स्ट है इसको मेरे को एडिट करना है, तो मैं यही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, देन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट बोला तो वो रिटर्न क्या कर रहा है, CSS बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन, ये राइट। तो अभी इसको ही बाय द वे मैं ये ऊपर के जो कमांड हिस्ट्री है वो अप एरो यूज करके एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप एरो एंड देन सपोज इधर मैंने लिखा हेलो, तो फिर वही चेंज हो गया। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का पॉइंट ये है कि तुम्हें एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना जावास्क्रिप्ट से आता है। तो बेसिकली वेबसाइट का ब्रेन ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये एक था। एंड तीसरा जो फंक्शन था वो था अलर्ट किया एंड देन कुछ भी लिखा, तो फिर वो सीधा ये ऐसा अलर्ट जो है उसमें डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो हर एक ब्राउजर का अलर्ट बॉक्स अलग दिखता है, मेरा भी ऐसा दिख रहा है, तो वही, लेकिन अलर्ट जो है वो ऐसा रहता है। इसमें ओके किया तो ओके आया। तो ये 3 फंक्शन लास्ट टाइम बताए थे मैंने, एंड इस पे ही फिर असाइनमेंट वगैरह दिया था। तो अभी रिकैप समझ गया जिसको भी, हाँ करता हूँ, रिकैप समझ गया यस सर। जो भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं था, इतना ही किया था बस, लाइक थोड़ा और वर्बोस एक्सप्लेन किया था। ओके ठीक है। तो अभी इसमें ही लाइक फीडबैक ऐसा आया था कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो पहले थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ, तुमको कितना समझा है ये मेरे को समझने को। तो एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी चैट में बता रहा है बताओ, जो भी जिसको भी अनम्यूट करके बताना है और बढ़ाना है थोड़ा, वो अनम्यूट करके बताओ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर।
क्या डिफरेंस है? रुक जरा भाई, श्लोक रुक जा तू। हेलो हेलो, आवाज आ रहा? हाँ आ रहा है। हाँ, तो फिर क्लास सिलेक्टर में जितने भी क्लास के अंदर के कंटेंट है तो वो सारे एट अ टाइम सिलेक्ट होते हैं, और आईडी सिलेक्टर में जो स्पेसिफिक आईडी है वो सिर्फ सिलेक्ट होते हैं। परफेक्ट। और कोई दूसरा बंदा, व्हेन विल यू यूज क्लास सिलेक्टर एंड व्हेन विल यू यूज आईडी सिलेक्टर? जल्दी अनम्यूट करो, टाइम नहीं है। मैं बोलूँ? हाँ बोल। हाँ, तो फिर जब हमें समझो कि एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करनी हो तो हम क्लास सिलेक्टर यूज प्रेफर करेंगे, और अगर समझो हमें कि एक ही चीज सिलेक्ट करनी है और बाकी की हमें नीड नहीं है तो फिर हम लोग आईडी सिलेक्टर प्रेफर करेंगे। परफेक्ट, यस। समझ गया सबको? किसी को डाउट है? हाँ सर। ओके ठीक है। तो अभी जो बॉक्स मॉडल है, बॉक्स मॉडल मतलब क्या? ये तो अब भी रिवीजन में भी बोलो लिया था। बोलो। हाँ बोल बोल। हाँ, तो बेसिकली बॉक्स बॉक्स मॉडल जो है उसके अंदर हमारा जो भी कंटेंट रहता तो उसके सारे स्ट्रक्चर आता है कि जैसे मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड कंटेंट। तो उसका जो सीक्वेंस और कौन सा पार्ट किधर होता है तो उसका लोकेशन बेसिकली वो बॉक्स मॉडल में होता है। कि जैसे सबसे आउटर बाउंड्री रहती है मार्जिन, देन उसके अंदर थोड़ी ऐसे डार्क ऑरेंज लाइन रहती है जो कि बॉर्डर होती है, और बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो सेक्शन रहता है वो जैसे वो पैडिंग एंड देन बीच का कंटेंट, तो वैसा वो बॉक्स मॉडल है। यस परफेक्ट। ठीक है, तो दोनों भी एक्सप्लेन कर दिए वैसे तो क्वेश्चंस। ओके, प्रायोरिटी किसकी है? अगर तुम लोग सपोज टैग भी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, टैग का कुछ तो CSS आ रहा है वो भी कर रहे हो, फिर डॉट करके क्लास का भी कर रहे हो, एंड देन हैश करके आईडी का भी CSS लिख रहे हो। सपोज इसका A है, इसका B है, इसका C है, तीनों अलग अलग कलर्स दे रहे हो, तो फिर कौन से इस पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, किस पे कम? हायरार्की बता। हायर प्रायोरिटी रहेगी रुक क्लास जा रुक की, जा देन आईडी रुक जा एंड देन। रुक जा भाई। इधर बाकी 93 लोग क्या कर रहे हैं मेरे को अभी समझने का है। क्या रैंडमली कॉल करूँ क्या मैं? तो नहीं करना है भाई ये सब। ये मोहन पवार, कर भाई आंसर, तेरा चांस आ गया। चैट में टाइप कर दे चाहिए तो, कुछ भी कर, आंसर कर, गलत हुआ तो भी चलेगा। मेरे को बस बता A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है या फिर B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C है, क्या है प्रायोरिटी? सर मैं बता, हाँ बता। क्लास बी की हायर होगी क्योंकि वो सारे सिलेक्ट करते हैं ना। ओके ठीक है, तो ऋतुजा बोल रही है क्लास B की हायर है। और कोई? पायल पवार, शेट भाई सब पवार क्यों आ रहे? अनुष्का, ओके, आईडी देन क्लास देन टैग। आयुष, जितने भी आयुष है कोई भी एक आंसर करो। ओके, वेदांती, ID, class, and then tag. ओके। श्लोक तू बता। सर अपना आईडी क्लास एंड टैग। और क्यू?
म्यूट है तू। आईडी को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे क्योंकि क्लास में सेक्शन सब आईडी को ना प्रॉपर एक ही कौन सा जो कंपाउंड है ना अपना उसको ही अपने को ज्यादा फोकस रहता है आईडी पे। और क्लास और इनमें बाकी सबको हम एक ही इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही मतलब उसमें कितने भी लेने दो कंटेंट उसको एक ही कलर अप्लाई होगा, एक ही फॉन्ट अप्लाई होगा। पर आईडी पे हम सिर्फ एक आईडी में सिर्फ हम स्पेसिफिकली एक वर्ड को कि एक लाइन को कर रहे हैं। हम्म, और बराबर। टैग तो अपना ये उसमें ही आता है पूरा, उसमें भी सब एक ही इसमें कंटेंट को कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ना जो तूने बोला है करेक्ट है, वेदांती का करेक्ट है। कौन था वो, शिट यार भूल गया ना। ठीक है, तो बेसिकली एक एनालॉजी देता हूँ तुम्हें। आईडी मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है। तो ये क्यों है अभी, लेट्स से मैंने बोला कि 12th स्टैंडर्ड को कल से रेड यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है। तो वो पूरे इनको अप्लाई हो गया, ठीक है, सारे जितने भी बच्चे सबको अप्लाई हो गया, ठीक है, वो टैग हो गया। बट अब मैंने बोला कि जो डिवीजन सी है उसको ब्लू यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है। तो बेसिकली सबको रेड यूनिफॉर्म है, लेकिन जो बी या सी डिवीजन है उसको ब्लू यूनिफॉर्म है, राइट। एंड देन सपोज मैंने बोला कि एक हेड बॉय है, तो वो बच्चे का रोल नंबर जो भी है 24 रोल नंबर को ग्रीन पेन के आना है, राइट। तो दैट इज हाउ दिस प्रायोरिटी सिस्टम वर्क्स, कि मैंने सबको बोल दिया कि ऐसा करना है, ठीक है, तो सबको वो रूल अप्लाई हो रहा है। बट देन एक स्पेसिफिक सेक्शन को या एक क्लास को मैंने बोला कि ये दूसरा रूल अप्लाई करना है, राइट। एंड देन उसमें भी अगर मेरे को एक स्पेसिफिक टैग, क्योंकि आईडी जो है वो 2 आईडी नहीं हो सकते कभी, मतलब 2 बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, राइट। तो सपोज एक स्पेसिफिक आईडी को मेरे को सिलेक्ट करना है कि लाइक इसको मेरे को ऐसा ही चाहिए, एक अलग ही टाइप चाहिए, तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा। समझ रहा है सबको? आई गेस एनालॉजी बहुत ही क्रेजी था। हाँ सर। ठीक है, तो दैट इज हाउ प्रायोरिटी सिस्टम वर्क्स सीएसएस में। उसके बाद हाँ ठीक है, ये आज पढ़ने वाले थे, तो लेट अस सर वो असाइनमेंट किया था मैंने, आपने चेक नहीं किया मेरा असाइनमेंट? हाँ वो क्लास के एंड में देखा। अभी ठीक है, तो रिकैप आई गेस हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ आज का जो कंटेंट था। इसमें बेसिकली जो अच्छा टैग सीएसएस सिलेक्टर्स तो लास्ट टाइम ही हो गए, एंड ओके या so there's different types of CSS का ओके तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन CSS। अभी ये सपोज बाकी का जाने दो, हाइट पैडिंग, ठीक है। तो अभी सपोज विड्थ ले लिया, तो
विड्थ को मैंने किया है 400 पिक्सल्स। तो हर एक पिक्सल जो है इधर, तो ऐसे करते करते देयर वुड बी 400 ऑफ देम इन दिस, एंड वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्ड कोड कर रहा है कितने पिक्सल्स एक इस पे आएंगे, राइट। दूसरा यूनिट है परसेंटेज। परसेंटेज अगर किया मैंने सपोज 60%, तो देखो चेंज हो रहा है। सपोज अगर 20% किया, छोटा हो गया। अभी परसेंटेज में सपोज मैंने ये मूव किया, तो ये बढ़ते जा रहा है। कैन यू गाइस नोटिस? यस। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पेरेंट टैग है, अगर मैंने ये क्लिक करके इसमें गया, तो जो पेरेंट टैग है दैट इज दिस, ये div जो है, ये div के अंदर है ना ये h1, तो जो div का विड्थ है उसका 20% इज दिस, ठीक है। मार्जिन हटा देता हूँ और एक्यूरेट रहेगा। देख, ये पूरा div है, इसका 20% अराउंड इतना ही आएगा, राइट, एंड दैट इज ये कंटेंट एरिया। तो बेसिकली परसेंटेज इज लाइक रिलेटिव, एंड इससे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनानी है दैट उसमें मतलब ये परसेंटेज का बहुत यूज होता है। देन तीसरा है ऑटो। ऑटो इज बेसिकली जितना वो बाहर का है विड्थ, उतना ही अंदर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ ऑटो वर्क्स। एंड फोर्थ इज पिक्सेल्स ही। तो ऐसे मतलब वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, एंड मैं तो बोलता हूँ इनको रट्टा मारो ही मत। बेसिकली क्या करना है तुम्हें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS वैल्यूज सर्च किया, इधर आया MDN वेब डॉक्स। सबसे बेस्ट रिसोर्स इस डॉक्यूमेंटेशन, इतने सारे हैं। परसेंटेज देखा अपन ने, ये कैप, CH, CM, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे हैं, ठीक है। हर एक का अलग अलग यूज है, हर एक का किधर ना किधर तो आता है ये काम में, बट ये अभी मतलब रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं लाइक डेवलपमेंट करते टाइम कैसे क्या क्या डेवलप करने है सब बताऊंगा तुम्हें। अभी के लिए ये 3 याद रखो बस, क्योंकि मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता होगा मैथ्स का तो क्या ही, ठीक है। तो बस इतना याद रखो। तो वही 60% किया तो उतना रिलेटिव टू आउटर टैग उसका साइज होता है, ठीक है। और तीसरा चीज था ट्रांजिशन एंड हवर इफेक्ट्स। पूछ। सर तो जो आपने अभी बताया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो वेबसाइट डेवलपर है वो क्या मतलब प्रेफर करेंगे, मतलब परसेंटेज प्रेफर करेंगे, क्या ऑटो प्रेफर करेगा, क्या पिक्सल प्रेफर करेंगे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए? परसेंटेज एंड और एक होता है VH करके होता है, VH और VW। ये दोनों का फुल फॉर्म क्या रहता है, व्यू हाइट VH और VW मतलब व्यू विड्थ। ये बेसिकली जितना अभी सपोज मैंने ये किया, इसमें इधर div.boxmodel.demo के आगे जो है ये चीज ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली अभी का कितने पिक्सल्स इनटू कितना हाइट है वो दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसको मैंने व्यू विड्थ से सेव किया। तो क्या होता है, जो विड्थ जो है वो बेसिकली ये अभी का जो विंडो है इतना, तो उसकी जो विड्थ है उसका 60% ये कर रहा है, ठीक है, ना कि ये अंदर के बॉक्स का। मतलब ये अभी 60% क्या था, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स का 60%, राइट, ये बॉक्स की विड्थ का 60%। बट अभी जो हुआ व्यू विड्थ, दैट इज जो पूरा क्या बोलते हैं विड्थ है विंडो का, उसका 60%।
तो ये यूज करते हैं मोस्टली लाइक इसको सपोज 100 व्यू विड्थ किया तो ये पूरा मतलब पूरा स्क्रीन लेता है एंड देन इधर लाइक जो साइड की मार्जिन है वो डिफॉल्ट मार्जिन आती है। बट अगर मैंने अभी तक मैं विंडो रिसाइज कर रहा हूँ तो राइट हैंड कॉर्नर पे ऊपर जो ये दिख रहा है राइट टॉप लाइक वो कॉर्नर पे पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं 844 है अभी तो उधर 844 था एंड अभी मैं अगर इसका विड्थ देखूंगा तो इसका 853 है राइट। तो अराउंड वही आता है मतलब 853 मार्जिन पकड़ के अगर मार्जिन निकाल दूं सेव 844 आ रहा है ठीक है। तो दैट इज 100% व्यू विड्थ। तो ऐसे इसलिए यूज करते हैं कि सपोज कोई ये वाली वेबसाइट ली तो इसमें सपोज जो नैव बार है वो 100 व्यू विड्थ का होना चाहिए ठीक है कि लाइक अगर मैंने इसको छोटा किया तो वो नैव बार छोटा होना चाहिए और फिर सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आने चाहिए तो वहाँ पे व्यू विड्थ यूज होता है। दूसरा यूज केस ऐसा है कि सपोज अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये जो लाइन है जहाँ पे वो बैकग्राउंड इमेज कट ऑफ हो रहा है तो वो लाइन एग्जैक्टली जहाँ पे अभी जो स्क्रीन का हाइट है वहां पे खत्म हो रही है राइट कि लाइक वहां से जब स्क्रॉल करता हूँ तो वो लाइन ऊपर जाती है तो दैट मीन्स कि ये जो सेक्शन है वो 100 व्यू हाइट का है। तो ऐसे उसमें दो डिफरेंस है ठीक है। तो दैट इज मतलब वो ज्यादा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट के यूज केस में आता है। तो वही अभी CSS में अपन एनिमेशंस भी डाल सकते हैं। अभी स्टाइल में ही सपोज मैंने ये डाला एंड इधर गया ठीक है एंड अभी सपोज मैंने एक बटन डिफाइन किया एंड बटन का अच्छा बटन पे ही हो रहा है राइट तो बटन हेलो। तो अभी बटन का जो डिफॉल्ट कलर है वो टील है इसको चेंज भी कर सकते थोड़ा अच्छा करते हैं कुछ तो पर्पल यस पर्पल डिफॉल्ट कलर है एंड देन इसको हवर किया तो जूम इन हो रहा है एंड सायन कलर हो रहा है। तो ये ऐसे एनिमेशंस जो है ये भी अपन CSS से कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स जो है वो मतलब कुछ ऐसा दिखता है टैग है टैग के बाद कोलन आएगा कोलन के बाद इतने सारे क्या बोलते हैं उसको अलग अलग मतलब बेसिकली वेबसाइट है वेबसाइट पे यूजर कुछ भी करता है तो उसको एक एक्शन बोलते हैं। तो वैसे अलग अलग एक्शंस पे क्या क्या होना चाहिए दैट इज व्हाट वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है मेरे को भी कुछ भी याद नहीं है मैं सीधा डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखता हूँ एंड देन वहां से उठा के इधर पेस्ट दैट इज डेवलपर का काम। उसको बस ऐसा दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि अच्छा मेरे को ये बनाने का है देन वो आइडिया एंड उसका कोड क्या क्या करते जाना है ताकि वो आइडिया बने दैट इज डेवलपर का काम ठीक है। तो अभी के लिए ये बस लाइक देख लो कि इसमें क्या क्या एग्जैक्टली है। बैकग्राउंड कलर पैडिंग ये तो अपन ने पहले किया था बहुत सिंपल है। अभी लेटेस्ट जो है वो है ट्रांजिशन में अपन ये लाइक बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं कि एनिमेशन का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें लाइक कितना टाइम ले रहा है वो एनिमेशन अभी 0.3 सेकेंड्स ले रहा है इसको सपोज मैंने 3 सेकेंड्स किया तो अगर इसको हवर करूंगा 3 सेकेंड में वो एनिमेट होगा। यस अच्छा था सर वो स्लोली ऐसा पता चल रहा है यप ठीक है। तो वैसे ही है एंड देन ट्रांजिशन ऑल मतलब जितने भी ट्रांजिशन है कि लाइक अभी देख अभी मैं बस इधर बैकग्राउंड लिखूंगा
तो सिर्फ बैकग्राउंड का ट्रांजिशन 3 सेकंड ले रहा है एंड जो स्केल का ट्रांजिशन है वो ठक करके हो रहा है, यस राइट? तो वैसे वैसे तुम मतलब कर सकते हो एक्सप्लोर। तो दैट इज हाउ ट्रांजिशन का ये डिफाइन है। एंड जब भी वो जो भी एक्शन है वो हो रही है उसके बाद का स्टेट जो है वो डिफाइन करना है, ठीक है? अभी इसको वाइट कर दिया तो ये पूरा वाइट हो जाएगा एंड स्केल को लेट्स से छोटा कर दिया तो ये फट छोटा हो गया। तो ऐसे ही मतलब प्ले अराउंड करो, सीखते जाओ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो दैट इज लाइक द 3 मेन, क्या बोलते हैं उसको, चीज़ है जो C++ करता है। एक तो है कि सारे जो स्टाइल्स है वो करता है, दूसरा है कि रिस्पॉन्सिव बनाता है एक वेबसाइट को, कि सेम वेबसाइट अगर तुम कंप्यूटर पे खोल रहे हो वर्सेस मोबाइल पे तो तुम्हें 2 अलग अलग वेबसाइट्स नहीं बनाने पड़ते। सेम वेबसाइट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें व्यू पोर्ट्स में अपन शोकेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि लाइक एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये अपना इन्फियानेट का शायद है, वो इन्फियानेट किया। तो अभी अगर इसको मैं छोटा करते जाऊंगा तो देख ये जो एक पॉइंट है इधर, राइट, ये पॉइंट पे पूरा लुक चेंज हो रहा है वेबसाइट का, दिख रहा है? तो बेसिकली यस ये जो पॉइंट है दैट इज लाइक अराउंड मतलब हाफ ऑफ माय स्क्रीन। तो वो पॉइंट के से बड़ा किया तो वो डेस्कटॉप वाला अनेबल हो जाता है, देन उससे छोटा किया तो मोबाइल वाला अनेबल हो जाता है। तो ऐसे तुम लोग CSS के थ्रू इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो CSS आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया है सबको, जिसको कुछ भी नहीं भाई नहीं रिवाइज होगा, मैं नहीं करने वाला रिवाइज, ध्यान दो इधर। क्या है ये? मतलब हाँ, अगर तुमने अगर मिस किया रहेगा कुछ भी तो ठीक है। किसी किसी को कुछ डाउट है अभी तक का जितना भी मैंने CSS का भाषण दिया उसमें? नो सर। मैं पढ़ा रहा हूँ 2 लोगों को। डाउट है कुछ अभी लगेज? ओके, नौ लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, लेट्स गो। ठीक है। तो 9 लोग सुन लो। CSS के बाद आता है जावास्क्रिप्ट पे। CSS अभी तक का जितना भी समझा है, अगर तुम्हें कोड करने नहीं आता होगा, अगर तुम्हें लेट्स से एक ब्लैंक HTML दिया एंड उसमें सिर्फ बोला कि लाइक अभी CSS लिखो इसमें, ये पूरा स्टाइल का हटा दिया मैंने, और अगर नहीं आता होगा तो मैं बोलता हूँ क्या करना है, सीधा ChatGPT, ठीक है, ChatGPT में जाके अभी गो लाइव किया, ये ऐसा वेबसाइट दिख रहा है, राइट? तो ChatGPT में बेसिकली आके जितना भी HTML है पेस्ट, एंड देन जो कुछ भी
जो कुछ भी स्टाइल्स तुम्हें चाहिए कि लाइक हेडिंग जो है उसको कोई और कलर करना है, फिर ऐसे कुछ भी, या फिर बटन को लाइक एनिमेट करना है, तो जस्ट टाइप प्रॉम्प्ट इंग्लिश में कि एग्जैक्टली क्या चाहिए. लाइक मुझे चाहिए कि आई वांट द बटन टू बी इसका थोड़ा रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड when hovering. The color size should change from dark blue to purple. The heading should क्या एनिमेशन दे इसको, रेनबो करते हैं. हेडिंग को हम ऐसा मूव भी करा सकते हैं ना, जैसे अभी इंफिनिट का वेबसाइट ओपन किया तो पहले इंफिनिट ही आता है. हाँ कुछ प्रॉम्प्ट दे दो, वैसा कुछ प्रॉम्प्ट दे दो. कैसे कैसे. वो जो अभी स्टार्टिंग में देखो इंफिनिट ऐसा सामने आ रहा था हाँ एकदम स्टार्टिंग में, वैसा प्रॉम्प्ट दे दो कुछ. ओके ठीक है. ठीक है, लाइक जस्ट इंग्लिश में जितना भी दिमाग से आ रहा था वो बोलना है, राइट. एंड तीसरा चीज है, क्या क्या था इसमें, ये था कंटेंट एरिया और बटन था, राइट. कंटेंट एरिया को रेनबो कलर कर देते हैं. अभी सबसे पहले तो ये जो भी मैंने लिखा है इसको समझ लो. एंड चलिए ऐसे ही करते हैं, समझने के बाद थम्स अप डालो. ओके सर. मैंने क्या विजुअलाइज किया कि मेरे को चाहिए ये जो चीज़ है, जैसे श्लोक ने बोला मेरे को ये चीज़ स्टार्टिंग में ऐसे लोड हो रहा है एंड देन उसके बाद ये वेबसाइट लोड हो रही है, ऐसे करना है, राइट. दूसरा चीज़ है कि मेरे को ये कंटेंट एरिया जो है इसको रेनबो कलर में चाहिए. एंड तीसरा है जो बटन है उसको हवर करने पे डार्क ब्लू से पर्पल जाना चाहिए. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें चाहिए थी मेरे को. इसके बाद मैंने क्या बोला कि आई ऑल्सो वॉन्ट जो क्लास है इसमें कंटेंट एरिया जो है वो ये है ना अपना, ये तो इसका जो क्लास है इसको मैंने बोला. तो इधर मैं कंटेंट एरिया भी लिखता था इधर तो भी हो जाता था काम, नहीं तो अब भी मैंने बॉक्स मॉडल डेमो सीधा उसका क्लास ही बोल दिया कि मेरे को ये क्लास पे जो स्टाइल्स है वो चाहिए. ठीक है, तो अभी मैं अगर दूसरा एक ऐसा ही बनाऊंगा डिव तो उसमें भी वो स्टाइल्स अप्लाई होंगे बिकॉज वो क्लास में स्टाइल्स अप्लाई कर रहा है, तो वो दोनों जितने भी डिव्स आएंगे जिनका वो क्लास रहेगा उनमें अप्लाई होगा. ठीक है, तो ये ऐसा पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखा. ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट अ स्टाइल टैग. जैसे अपन अब भी कर रहे थे, इधर क्या किया अपन ने, स्टाइल और स्टाइल में जो भी एनिमेशंस थे वो किए, राइट. तो वैसे ही राइट अ स्टाइल टैग. अगर तुम्हें अब तक HTML CSS का कुछ पता नहीं होता तो तुम ये सब कुछ डिफाइन कर पाते क्या, अगर जीरो अंडरस्टैंडिंग होता. लाइक आई डोंट थिंक लाइक स्टाइल टैग कुछ कीवर्ड्स जो रहते हैं वो तुम बता पाते, राइट. तो दैट इज व्हाई यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड इट. एंड देन उसके बाद तुम जब भी AI वगैरह को बता रहे हो तभी इतने प्रेसिजन से बता सकते हो जब भी तुम्हें समझ में आता है.
कि जो भी चेंजेस है वो करता है जैसे तुम्हें चाहिए. तो अभी राइट अ स्टाइल टैग दैट आई कैन पेस्ट इनसाइड दिस HTML कोड जो ऊपर मैंने दिया है उसको प्रॉम्प्ट में टू डू द अबव चेंजेस. ये बोला एंटर एंड लुक एट व्हाट इट गिव्स. ये जो बैकग्राउंड कलर ब्ला 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 आई गेस ने रेनबो का टेक्स्ट एनिमेट कर दिया. उसके बाद बॉक्स मॉडल डेमो में पैडिंग मार्जिन सब किया एंड देन रेनबो. सी ये रेनबो जो है ये नॉर्मली एक कीवर्ड नहीं होता राइट. लाइक सपोज तुम ब्लैंक CSS ले लोगे तो ये कीवर्ड नहीं रहेगा बट अपन ने ये रेनबो इधर डिफाइन किया है. ठीक है तो इसका लिंक ये है एंड देन बेसिकली CSS में ये एक वेरिएबल है पूरा एंड इसमें जो की फ्रेम्स है अभी इसका एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. CSS एनिमेशंस में क्या होता है CSS एनिमेशंस में एक स्टार्ट स्टेट डिफाइंड होता है कि स्टार्टिंग में कैसा दिख रहा है एंड देन जो भी एक्शन हुआ उसके एंड का स्टेट डिफाइंड होता है. बस ये दो स्टेट डिफाइन करके बीच में के जितना भी जो कुछ भी है वो खुद से ही फिल इन कर देता है. जैसे कि अभी इधर मैंने रेड लिया तो पर्पल से रेड में जाने के लिए पहले आई थिंक ब्लू के थ्रू जाना पड़ेगा या ग्रीन या कुछ तो वो उसको समझ गया राइट. स्केल थोड़ा इसको 3 किया. ठीक है तो इसको खुद को ही समझ गया कि मेरे को कौन से कलर के थ्रू ट्रांजिशन करना है. अभी देख इधर जो बीच में जो कलर आ रहा है वो भी तो एक कलर ही है ना. तो वो कैसे उसको पता चला वो उनके खुद के एल्गोरिदम्स रहते हैं. जैसे अभी इसका ईज है इनको इंटरपोलेशन बोलते हैं. लाइक कुछ ध्यान मत दो बट बेसिकली स्टार्ट और एंड स्टेट डिफाइन करने के बाद बीच में का जो कुछ भी हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली. ये समझना था. ठीक है तो वैसे ही अगर इधर गए तो इधर अब अपन डिफाइन कर रहे हैं की फ्रेम्स. मतलब अपन डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से परसेंटेज ऑफ एनिमेशन पे जब भी 14% ही है तो अभी कौन सा कलर होना चाहिए तभी कौन सा स्टेट होना चाहिए. तो ऐसे अभी 1 2 3 4 8 अलग अलग स्टेट्स डिफाइन कर लिया अपन ने राइट कि जिनके थ्रू ये एनिमेट हो रहा है. समझ में आ रहा है. यस सर. थम्स अप दो. नहीं समझ में आया तो सीधा री एक्सप्लेन बोलो. हाँ ठीक है. तो की फ्रेम्स इज बेसिकली अपन हर एक बीच में का स्टेट डिफाइन कर रहे हैं. तो दैट इज द पावर ऑफ CSS. तो अगर ये डिफाइन किया अपन ने कि ये पूरे सारे स्टेट्स में से जाके फिर से रेड पे ही आना है तो स्टार्ट और एंड स्टेट तो सेम ही हुआ. तो अगर ये बीच में के स्टेट्स नहीं डाले रहते तो एनिमेशन ही नहीं हुआ रहता राइट. तो दैट इज ये पूरा की फ्रेम्स का सेट एंड देन फिर वो की फ्रेम्स का जो एनिमेशन है वो इधर टैग कर रहे अपन राइट. एनिमेशन करना है ये क्लास का एंड उसका रेनबो फिर 3 सेकेंड पे कि लाइक ये जो पूरा एनिमेशन है तो ये एक रेड से फिर से रेड में सारे कलर्स के थ्रू 3 सेकेंड लगने चाहिए. तो इतना मतलब टाइम है एनिमेशन का. उसके बाद लिनियर दिस इज थोड़ा सा एडवांस्ड है ये बाद में एनिमेशन में. अगर तुमने सुना होगा ईज इन ईज आउट ये सब चीजें तो यू कैन मतलब वही चीज है वो. इंटरपोलेशन के डिफरेंट टाइप्स है एंड देन कितने क्या बोलते हैं उसको कितना देर करना है ये लाइक 1 बार 2 बार या फिर इधर तो इन्फिनिट लिखा है तो मतलब ये चलते ही जाएगा. तो दैट इज दिस. ठीक है फिर उसके बाद आता है बटन का जो भी अपन ने बताया था वो.
कि बैकग्राउंड कलर ये आई गेस ये डार्क ब्लू है, राइट। इसने हेक्स में लिखा है, हेक्स मतलब जैसे लाइक रेड ब्लू वगैरह होता है, देन देयर इज आरजीबी। आरजीबी में अपन लाइक ऐसे डिफाइन करते हैं वो कलर को, ठीक है। 3 वैल्यूज है, रेड, ग्रीन और ब्लू के। तो ये पर्पल सिर्फ रेड और ब्लू से बनता है, राइट। तो फिर उन दोनों के वैल्यूज है। एंड देन तीसरा है हेक्स। हेक्स मतलब 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं जिनको अपन ये कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। एंड देन सपोज ये वाला रेफरेंस किया तो ये वाला कलर आता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वैसे ही इसने अभी हेक्स वैल्यू दे दी सीधा डार्क ब्लू कलर की। तो डार्क ब्लू कलर एक स्टेट है एंड देन दूसरा स्टेट है पर्पल। तो ये दोनों में वो ट्रांजिशन करेगा। एंड ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। ये 1.1 मतलब 101% कि लाइक मतलब बेसिकली 1.1x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सपोज 0.9 किया तो वो इनिशियल जो है स्केल उसका 90% छोटा हो जाएगा। तो दैट इज हाउ दैट वर्क्स। तो लेट्स कॉपी दिस। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यही HTML जो अपन ने पेस्ट किया था उसमें ये स्टाइल टैग को इससे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जितना भी अपन ने बताया इसको ये पूरा चीज, तो इसने वो स्टाइल टैग जनरेट किया एंड देन जनरेट करने के बाद अपन ने यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अभी जब मैं सेव करूंगा तो ये रिफ्रेश होगा, रेनबो कलर एंड इसका आई गेस थोड़ी देर रहता है एंड देन गायब हो जाता है। तो दैट इज हाउ CSS से वो आ रहा है, ठीक है। उसको मैन्युअली फिक्स करना पड़ेगा लगता। यप, ये एक्चुअली जो एनिमेशन हो रहा है ये एक लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप का भी यूज किया रहेगा सर इसके लिए। हाँ, बेसिकली बहुत सारे लाइब्रेरीज है, बहुत सारे मतलब बताऊंगा तुमको एक एक करके। जैसे कि अभी शैड CN हो गया, तो मैं लाइक इधर ही बता देता हूँ। शैड CN जो है उसमें बिल्ट इन ये जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स तुम लोग रेफर कर सकते हो तुम्हारे कोड में। तो ऐसे बहुत फास्ट तुम UI बना के काम खत्म कर सकते हो। तो ये शैड CN है। फिर उसके बाद एक आता है रिएक्ट आइकॉन्स। ये जब भी तुम पहले तो रिएक्ट सीखना पड़ेगा, बट बेसिकली ये सारे जो आइकॉन्स है ये तुम सीधा अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हो एंड देन ये माइक वाला यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह। देन उसके बाद आता है फ्रेमर है मोशन। इससे बेसिकली तुम जो भी वेबसाइट के एनिमेशन है, जैसे कि अभी ये वाला हो रहा है, तो ये सारे फ्रेमर से तुम कर सकते हो। लाइक अभी ये वाला वेबसाइट दिखा है तो इसमें जो ये ऐसा ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है तो ये फ्रेमर मोशन से हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सीखते जाओगे तुम लोग तो पता चल ही जाएगा। सर वो ट्रांसफॉर्म स्केल को 5.1 करके बताओ, रन करके। ट्रांसफॉर्म स्केल वो जो है ना 1.1 की जगह 5.1 करके लिखो। बूम। इतना बड़ा हो रहा है, 5x हो रहा है उसका साइज। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो CSS आई थिंक सबको अभी तक जितना भी मतलब डेवलपमेंट के लिए लगता है सारे टूल्स दे दिए मैंने, आई थिंक मेरे साइड से। कैसे तुम्हें अगर कोड भी नहीं करना आ रहा है या फिर कुछ नहीं, तो ये करके प्रॉम्प्ट करके तुम इसको बना सकते हो। बनाने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा क्या चीज कैसे काम कर रही है। तो मैं अगर कुछ अलग चाहिए इसमें, लाइक ये थोड़ा जल्दी फेड आउट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली अभी सपोज इधर ये जो है ये फेड आउट हो रहा है, राइट। तो इसका क्या हेडिंग है, तो मतलब CSS में एक हेडिंग सिलेक्टर होगा, ये वाला है। तो इसमें 4 सेकंड्स की है सर। हाँ। तो इसकी जगह पे अगर 1 सेकंड किया
1 सेकंड में गायब हो गया भाई। अगर इसको 0.5 मेरे को नहीं लग रहा आएगा भी वो, या ऐसे 5 थोड़ी देर के लिए आता फिर चल जाता है, राइट। तो अभी देखो इधर थोड़ा जूम इन करता हूँ। की फ्रेम्स है, की फ्रेम पे 0 से 90% पे वो ओपेसिटी 1 ही रखता है। इसका मतलब क्या है कि एनिमेशन रन स्टार्ट से हो रहा है बट सिर्फ लास्ट के 10%, एज इन सपोज अगर ये 1 सेकेंड हुआ तो सिर्फ लास्ट का 0.1 सेकेंड में वो फेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मेरे को करना रहेगा कि स्मूथली स्टार्ट से स्मूथली फेड आउट हो, तो मैं इसको बस कमेंट कर दूंगा। कमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल एंड देन जो फॉरवर्ड स्लैश आता है वो, ठीक है। सिर्फ फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो एनिमेशन है वो एकदम स्मूथली फेड आउट हो रहा है, हाँ समझ रहा है। तो ऐसे सपोज लाइक बेसिकली मैं अभी ये खुद से नहीं लिख रहा हूँ ना कुछ भी, बट देन मेरे को जो चाहिए वो हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि पहले पूरा लाइक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किया, देन उसके बाद मेरे को जो चाहिए वो एडिट्स किए जो एआई नहीं कर पाया, ठीक है। तो दैट इज द एंटायर डेवलपमेंट का प्रोसेस जो तुम्हें लाइक ऐसे दिमाग में डाल लेना कि आज के ज़माने के बाद एआई तो आया है, रहने वाला है। तुम्हें ये सब जो टूल्स है वो यूज कर करके कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे आउटपुट देना है। बिकॉज रियल वर्ल्ड में इट डजेंट मैटर, क्लाइंट जो रहता है तुम्हारा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एआई यूज करके किया है या फिर खुद से सब कुछ 1 महीना लेके किया है या फिर ऐसे सब कुछ। उसको सिर्फ आउटपुट से फर्क पड़ता है। आउटपुट तुम 1 घंटे में भी दे रहे हो, 10 घंटे में दे रहे हो, डजेंट मैटर, आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो शिट यार, जावास्क्रिप्ट के लिए टाइम एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट कल सिर्फ जावास्क्रिप्ट लेते हैं। कल मैं क्वेश्चंस भी नहीं लेने वाला सीएसएस के, ठीक है। तो अब भी अगर कोई सीएसएस का डाउट होगा पूछ लो, एंड फिर जो भी कल के असाइनमेंट्स किए हैं वो भी तुम बता सर सकते हो। एक बार ये बता दो ना, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को लिंक कैसे करने का। अगर कल हम आपने बोला था कल आज बताओगे। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को हाँ, क्योंकि मैंने जो कल प्रोग्राम किया ना उसमें सीएसएस अप्लाई नहीं हुई, सिर्फ जावास्क्रिप्ट अप्लाई हुआ। ओके। तो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को सपोज अभी इधर आईडी है, ठीक है, ये चीज है। आई थिंक इसको उड़ा देते हैं 2 मिनट के लिए। आईडी है, आईडी हेडिंग एंड देन इसको ये जो भी ऑटो कंप्लीट आ रहा है वो दिया। तो भी हेडिंग का ये ऐसा हो गया स्टाइल, ठीक है। अभी मेरे को अगर इसका कलर चेंज करना होगा थ्रू जावास्क्रिप्ट नॉट सीएसएस, तो वो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो 3 टाइप्स है। एक तो मैं इधर जावास्क्रिप्ट से ये लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट टैग यूज करके। दूसरा है मैं इधर index.js बना के उसको स्क्रिप्ट src से लिंक कर सकता हूँ। एंड तीसरा है कि मैं इधर ही कंसोल पे कमांड्स टाइप कर सकता हूँ। ये कंसोल बेसिकली cmd किया एंड देन इस पे पाइथन किया। तो इधर जैसे ये पाइथन का कमांड लाइन इंटरफेस आ रहा है, इसमें मैं सपोज प्रिंट हेलो कर रहा हूँ एंड देन वो आ रहा है, तो वैसे ही ये कंसोल है, ठीक है। तो अभी इधर मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन जो आईडी है हेडिंग वो किया। अभी HTML सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट या फिर अगर ये टैग को सिलेक्ट किया है तो ये टैग के अंदर का जितना भी HTML है उसको सिलेक्ट करने के लिए इनर HTML का भी रहता है, इनर HTML, ठीक है, ये भी रहता है एक। एंड देन अभी के लिए तो वो मतलब टेक्स्ट ही है ना, तो टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा। तीसरा आता है स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल जो रहता है उसमें CSS के जितने भी स्टाइल्स है वो सारे अपन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो शेड भाई कितने, हाँ। तो अभी
अप एरो किया मैंने पिछला कमांड ये करने, तो भी स्टाइल किया, स्टाइल के बाद बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड का मेरे को एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं पता, एरर भी आ सकता है, तो इधर ही सर्च कर देता हूँ ना। इधर बैकग्राउंड का क्या दिया उसने, BACK बैकग्राउंड कलर, ये ऐसा सिंटैक्स है इसका, ठीक है। तो इसको ही सीधा कॉपी, नीचे गया, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स रेड, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। जावास्क्रिप्ट से जो आईडी है उसको सिलेक्ट किया, उसका HTML लिया, उसका जो स्टाइल है वो एक्सेस करके एडिट किया, समझा? ओके, यस सर। डॉक्यूमेंट में जो आईडी है, इधर मैंने H1 का आईडी दिया था हेडिंग, हेडिंग में मैंने जो स्टाइल है वो सिलेक्ट किया, उसका बैकग्राउंड कलर एडिट करके रेड किया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है इसका डाउट? यस सर। ओके, ठीक है, नाइस। तो ये रहता है जावास्क्रिप्ट का। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का मैं कल ही लेने वाला था, बट ठीक है आज भी चल जाएगा। देख इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद बॉक्स जो है उसका स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और फिर एक रैंडम कलर सिलेक्ट करने वाले थे। तो तेरा डाउट अब भी क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? एंड कल का असाइनमेंट, कल का असाइनमेंट याद है? कोई चैट में टाइप करो, जिनको याद है वो भी मेरे को लाइक देखने का है असाइनमेंट क्या था। कि कौन कौन, किसने किसने असाइनमेंट किया है, हाथ रेज करो। और किसको स्क्रीन शेयर करके दिखाना है वो असाइनमेंट? सर मुझे। ये तू लास्ट में दिखा, तू रुक जरा, बाकी लोगों को देखने दे। ठीक है श्रेयस, कर दे स्क्रीन शेयर कर भाई। जिनको जिनको असाइनमेंट दिखाना है वो हैंड रेज करके रखो। श्रुति दिखा, स्क्रीन शेयर कर। सर फोन से दिखाऊं क्या? हाँ हाँ चलेगा ना। वेट अ मिनट सर।
So till the time मैं बस एक recap कर देता हूँ आज क्या क्या सीखा. Difference between selectors, class, ID और tag. उसके बाद box model का एक recap किया. Box model जो होता है वो. उसके बाद जो units है जैसे width का देखा हमने, बट लेकिन वो किसी भी यूनिट में हो सकता है. किसी भी सिलेक्टर में क्या किसी भी प्रॉपर्टी में वो वैल्यू हो सकता है. ठीक है. उसके बाद जो ट्रांजिशंस है एंड एनिमेशंस है कि जैसे हवर करने पे अपन चेंज कर सकते हैं कुछ भी. देन ऑन क्लिक भी चेंज कर सकते हैं. ये दो तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में. तो ऐसे जो भी एनिमेशन है वो सीखे. एंड देन जावास्क्रिप्ट से कैसे अपन जो CSS के प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सकते हैं ये सीखा. एंड ऑल्सो जो अपना डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि हाउ यू कैन यूज AI टू बेसिकली राइट कोड जो तुम्हें अब तक नहीं जम रहा, तो वो सीखा. तो श्रुति, आर यू शेयरिंग या फिर Yes, sir. Sir, this is my output and थोड़ा वेबसाइट पे फोकस कर कैमरा. sir, it is visible. हाँ अभी विजिबल है. ओके तूने फॉर्म किया है. हाँ. ठीक है. ओके. आज का असाइनमेंट है कि CSS यूज करके वो फॉर्म को थोड़ा अच्छा दिखने वाला बनाना है. ठीक है. कोई भी रिसोर्स कुछ भी यूज कर सकती है, गूगल, AI कुछ भी यूज कर, बट वो फॉर्म अच्छा दिखना चाहिए. ठीक है. कल यस सर. कल आई गेस लेक्चर के एंड में दिखा. हाँ श्लोक कर शेयर. सर स्क्रीन विजिबल है. सर पहले तो आपने जो कल बताया था फर्स्ट टास्क जिसमें हमको फॉर्म बनाना था उसको कंसोल में करने का था. ओके. तो ये तो ये कंसोल में भी हुआ. और जो आपने बोला था ना डॉक टाइप से आईडी को लेने का आपने, वो आईडी से मैंने नेम लिया इधर. ओके. इसका कोड दिखाओ सर. दिखा. ये HTML है जिसमें मैंने नीचे से अपना जावास्क्रिप्ट लिंक किया है. और ये जावास्क्रिप्ट है. जैसे आपने जो प्रॉम्प्ट बताया था ना उसी प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंजेस करके ये किया. ओके. इसमें CSS मैंने ऊपर लिंक नहीं किया इसलिए मेरे को CSS दिखना. अभी मैंने देखा हो. कर लिंक कर.
रुको सर, मैं भूल गया टैग। SRC करना। ऐसा से ना से फिर अपना ऐसा से इक्वल्स टू फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट CSS टाइप। हाँ ओके, अब इसको सेव करता हूँ। टैग और तो क्लोज कर। प्रोजेक्ट क्या? वो ब्रैकेट कौन डालेगा? हाँ, एंड स्लैश लिंक। टैग को पूरा क्लोज करना रहता है, जो भी टैग खोल रहे हो उसको फिर से क्लोज करना रहता है। तो भी मेटा का भी क्लोज नहीं किया, इसका भी लिंक का भी क्लोज नहीं किया, दोनों का। SRC के बाद एक एंगुलर ब्रैकेट डाल। SRC के बाद क्या? नहीं मतलब वो कोट के बाद। हाँ और इसको एने डाल। हाँ हो गया। मेटा को भी वैसे ही करता हूँ। वो लिंक का स्लैश लिंक उड़ा दे। स्लैश लिंक उड़ा दूँ? हाँ मतलब वो ब्रैकेट भी उड़ा। ओके हाँ ठीक है, सेव कर। नहीं हुआ सर अप्लाई। रुको सर, मैं बात कल आपको वापस से दिखाता हूँ प्रॉपर लिंक कर। ओके, बाकी जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट किया मैंने। ठीक है। और किसको दिखाना है? अनुष्का। हाँ, शेयर योर स्क्रीन। परफेक्ट। ठीक है, तो आज CSS पूरा कवर किया, एज इन जितना समझने को लगता है, टू बी एबल टू प्रॉम्प्ट। एंड कल जावास्क्रिप्ट लेते हैं, कल जावास्क्रिप्ट खत्म करना है। तो what other changes should we make to it? To what? किसको चेंज करना है? अच्छा, हेडिंग सेक्शन को। In your assignment. या तो बेसिकली तूने अभी फॉर्म दिखाया है, राइट? एंड फॉर्म वो कंसोल में हो रहा है। तो नाउ यू शुड जो आज का असाइनमेंट है वो करना है, ठीक है? तो
सबसे पहले तो एक हेडिंग टैग आएगा, ठीक है। हेडिंग टैग में कुछ भी लिख दो, इन्फिनिट लिख दो चाहिए तो। एंड देन उसके बाद आएगा एक फॉर्म में सिर्फ एक इनपुट रहेगा एंड एक सबमिट बटन रहेगा। वो इनपुट टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अभी तुम जो console.log कर रहे हो, राइट, जो वेरिएबल में लिया उसका वैल्यू, देन उसको तुम लोग आउटपुट कर रहे हो, ठीक है। वो आउटपुट करने की जगह पे मैंने जैसे आज दिखाया कि जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है टू वॉट एवर दैट इनपुट इज, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो वैल्यू या फिर कलर तुम बता रहे हो उसको, तो वो फिर इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द असाइनमेंट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये किधर तो भी कॉपी कर लो, टुडेज असाइनमेंट, ठीक है। पिन भी किया। तो सब लोगों को ही है, ये कल तक चाहिए भाई, नहीं तो मेरे को नहीं पता, मैं मैम को बुला दूंगा फिर। अभी तक तो मतलब मैं कुछ करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को सिखाना है, मेरा काम सिखाना है। डिसिप्लिन वगैरह तुम लोग खुद से करो, बट एटलीस्ट 10 लोग तो भी चाहिए कल असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट हो उसके साथ, ठीक है। यस सर। चलेगा, लेट्स रैप अप। 2 मिनट रुको बस, लीव मत करो, लीव मत करो। गए 2 लोग भाई, इधर गए क्या बता। ठीक है, तो तुम लोग जा सकते हो, कल ये कंप्लीट करके लाना। यस सर। बाय बाय। बाय बाय बाय।